लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी तक के हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, जितने वीडियोस आपने देखे, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल काइंड ऑफ एग्जाम्स इंक्लूडिंग योर जॉब प्लेसमेंट एग्जाम्स। इसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आर डिफरेंट थिंग्स। हाउ दे आर डिफरेंट, फर्स्ट आइडेंटिफाई देम। हाउ टू आइडेंटिफाई इज अ बिग क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डिफरेंस बनाया है, इसको समझते हैं। परम्यूटेशन के केस में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, वही कॉम्बिनेशन के केस में परम्यूटेशन के केस में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट एंड इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब ये समझना आपको जो थोड़ा सा ऑड है। देखिए अगर हमारे पास 3 बॉल्स है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, और हमको बोला गया है कि चूज एनी 2 ऑफ देम, हाउ टू चूज इज अ बिग क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन परम्यूटेशन में आया तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट मतलब क्या, 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं, कितने बॉल है, 1, 2 एंड 3। देयर आर 3 balls available with me and I want to get 2 balls out of these 3. How to get? एक तो 1 2 हो सकता है या 2 1 हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है सर ये दोनों एक ही तो है, नहीं। इन केस ऑफ परम्यूटेशन ऑल पॉसिबल आर टेकन। मतलब लेफ्ट हैंड में अगर ये अब मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड में अगर मैं 1 नंबर ले रहा हूं तो लेफ्ट हैंड में 2 नंबर का ले लूंगा। एक्सचेंज में हो गया तो उसको भी काउंट किया जाता है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट परम्यूटेशन। मतलब ऑल पॉसिबल हमको कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे टोटल कितने वेज हो गए, 6। यही कॉन्ट्ररी में आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद क्या हो सकता है, या तो एक हाथ में अगर 1 हो गया तो दूसरे हाथ में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। दैट इज कंसिडर्ड इन केस ऑफ परम्यूटेशन, नॉट इन कॉम्बिनेशन। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशंस एंड द कॉम्बिनेशंस। ओके, नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला के टर्म्स में क्या होता है, एनपीआर एनसीआर। अब यहाँ पे सोचिए, ये P इंडिकेट करता है परम्यूटेशंस एंड दिस इंडिकेट्स कॉम्बिनेशन। ये तो सभी जानते हैं। फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे परम्यूटेशन के फॉर्मूले में अगर मैंने इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन लिखा, सेम ही तो आ रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये कॉम्बिनेशन होता है और ये क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द थिंग्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या बोला, दिस इज द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज देम एंड दिस इज द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सिलेक्ट देम। इसीलिए कॉम्बिनेशन में और परम्यूटेशन में डिफरेंस अगर बताया जाए तो परम्यूटेशन में सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों कंसीडर होता है। क्लियर। थर्ड, हाउ टू आइडेंटिफाई। अगर क्वेश्चन में क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि ये परम्यूटेशन से सॉल्व करना है या कॉम्बिनेशन से, और ऑप्शन में आप देख रहे हो कि दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें, बड़ा सिंपल। क्लू वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं। अगर अरेंजमेंट, शेड्यूल या ऑर्डर ऐसे वर्ड आपको नजर में आ रहे हैं, समझ लो परम्यूटेशन निकालना है। वही ग्रुप, सैंपल या सिलेक्शन करना है तो बनेगा कॉम्बिनेशन। क्लियर। ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको इसको और क्लियर करना है, समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं सिर्फ परम्यूटेशंस की तरफ।